बता तो। बुद्धप्रिया भारती। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9th स्टैंडर्ड। अच्छा, आपको इसमें क्या जिज्ञासा मिला जो यहाँ पे आए हैं इतना दूर से? एक्चुअली हम पहले किताबों में ये सब पढ़ा करते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है इधर साइड सारनाथ में, बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी आ रही थी तो मुझे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जय हिंद दोस्तों। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के कोल्हुआ ग्राम में हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और एक ये जो अशोक स्तंभ है, राजा विशाल का गढ़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे इनसे कुछ बात करने के लिए, जो कहाँ से आए हैं और किस पर्पज़ से मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए। अच्छा, जो भी हो, चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम आर.एस. प्रबुद्ध। कहाँ से आए हैं सर? हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। सीतापुर। जी। अच्छा, मैंने बिहार या? नहीं, सीतापुर यूपी। अच्छा, यूपी में पड़ता है। उतने दूर से आए सर? हाँ, इतनी दूर। और ये सभी लोग? ये सभी लोग हैं वहीं से। अच्छा, आपका ये पर्पस से मीटिंग करने का या क्या उद्देश्य है इस पे? ये मीटिंग नहीं हो रही है। अच्छा। मीटिंग राजनीतिक होती है, ये धम्म चर्चा है। जिस स्थल पर हम बैठे हैं, अशोक का स्तंभ है, उनके विचारों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। और ये जानकारी लोगों में होना चाहिए, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने कोई संस्था के थ्रू है या फिर मैंने आपस में एक तरह होके ये चीज़ मीटिंग कर रहे हैं? हाँ, आपस में सभी लोग धम चर्चा कर लेते हैं समय। यूनिटी इतना देख रहे हैं, इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। यूनिटी आपके अगर अंदर इतना सारे है तो कुछ न कुछ कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं से आप सेवा के तौर पे कुछ भी है, ये तो होगा ना? हम सभी लोग धम्म विचारधारा से जुड़े हैं, बुद्ध विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं, वही चर्चा करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से तरफ से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, मैंने अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं लोगों को क्या? हाँ हाँ, धम्म के माध्यम से बता रहे हैं। जो बुद्ध ने त्रितरण पंचशील जैसे विचारों को बताया है, समाज को एक पैमाना दिया है, उस विषय में बता रहे हैं। और बहुत ही सामाजिक चर्चाएं हैं, और संविधान पर भी चर्चा की जाती है। क्योंकि समय कम है, इसलिए हम ज़्यादा आपस में चर्चा भी नहीं कर पाए हैं। ये चर्चा। अच्छा, ये राजा विशाल का गढ़ है, इस यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब इस विषय में हम बताने से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन समय बहुत कम है। और ये ज़रूर है कि हम इस स्थल पर बैठ कर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जिस विशाल जगह पर हम बैठे हैं, इसके विधिवत बताने से बड़ा समय लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये सभी मेंबर में से आप ही एक हेड है क्या? हाँ, हम हेड हैं, बाकी हमारे सभी साथी लोग सभी हेड हैं। हाँ, सभी समानता रूप से हैं, सभी समान हैं। संविधान समानता का दर्जा देता है, तो हम ऊंच बने, बाकी लोग नीचे बने, ये संविधान की विचारधारा नहीं है। हम सभी एक समान हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये होता है जो ये सभी लोग को एक तरह करने का कोई ना कोई हेड होता है, व्यवस्थापक होता है, जो हम सभी चीज़ को संचालन करे। इसके ऊपर मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ, तो कोई अगुवा होता है अगुवाई करने के लिए, तो उसकी अगुवाई हम सभी बंधुओं की अगुवाई हम ही कर रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं और कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। अच्छा, चलिए, ठीक है दीदी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, अभी यूपी से ही हैं? करेक्ट। तो ये सर, आपका मीटिंग का पर्पस क्या है? ये मीटिंग नहीं है। हाँ, मैंने जो भी बैठक है आपस में, मैंने कुछ ना कुछ उद्देश्य ही रख के बैठे होंगे। आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये मीटिंग नहीं है। हम लोग बुद्ध उपासक हैं, और यहाँ ये जो कोल्हुआ गांव, हाँ, कुल। यहाँ पर बुद्ध से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, और आगे हमें जाना है, वहाँ पर क्या क्या देखना है, इस संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं बैठे। अच्छा, यहाँ पे राजा विशाल की गढ़ है, तो यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? राजा विशाल के बारे में ही हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी न किसी को हो सकता जानकारी हो, वो बताएगा, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो भगवान बुद्ध का भी कर्म भूमि स्थान है, तो आप इनके बारे में कुछ बताइए। भगवान बुद्ध के बारे में मैंने ये सुना है कि यहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखने जाएंगे। और यहाँ पर
मैंने सुना है कि वो एक बार यहाँ पर आए थे और उनको यहाँ की जो नर्तकी थी आम्रपाली, उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था, तो उनका भोजन स्वीकार किया गया था उनके द्वारा, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, कहने का मतलब है जी ये बुद्ध भगवान के राहों विचारों पे उनके चलने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं क्या? हाँ, हम अंधकार विहीन जो ज्ञान है उस पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कितने दिनों से ऐसा सभी पूरे बिहार में कर रहे हैं या पूरे भारत में आप लोग का ये चल रहा है? नो, बिहार और भारत से मतलब नहीं है। अच्छा। हम लोग यूपी से आए हुए हैं। ये जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको देखने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, धार्मिक स्थल के लिए, क्योंकि उतना दूर से आए हैं तो आप कहीं भी आप लोग आपस में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसी जगह पे आए हैं, इसके लिए बताइए। ये देखिए, हमने महावीर स्वामी के भी स्थान देखे हैं और अन्य धर्मों के भी मैंने स्थान देखे हैं, और अंत में यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, और जहाँ पहुँचता हूँ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आगे क्या रणनीति, कहाँ चलना है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, चलिए। और मैं बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है जी ये लोग का एक, मैं कुछ और लोग से एक बार बात करना चाहें। मैं यूपी से, आप यूपी से हैं? जिला किस? सीतापुर से। अच्छा, किस लिए आए हैं? मैं यात्रा का भ्रमण करने आए हैं। ये बुद्ध का नाम हमारे सिद्धार्थ था, बुद्ध था, तो उनकी अस्थियाँ यहाँ तहाँ रखी हुई हैं, उनको देखने आए हैं। अच्छा, आप देख लिए हैं? हाँ, थोड़ी बहुत देख लिए, थोड़ी अबे। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये यहाँ जो राजा विशाल की गढ़ है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यहाँ राजा विशाल के गढ़ बताएंगे क्या, मैं सुना है, अब उपस्थित तो थे नहीं। तो यहाँ राजा विशाल थे, तो यहाँ उनकी तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे बोध गया है और राजगिरी है। अच्छा, आपको बताइए, आपको कैसा लगा मैम? यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इतने सारे पार्क देख रहे हैं, मैंने जो भी ये तीर्थ स्थान है, ऐतिहासिक है, तो आपको कैसा लगा? हमको अच्छा लगा। चलिए, बहुत सारे सभी लोग। अच्छा, ये बच्ची, हाँ। और वो क्या नाम है आपका, बता तो? बुद्धप्रिया भारती। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9th स्टैंडर्ड। अच्छा, आपको इसमें क्या जिज्ञासा मिला जो यहाँ पे आए हैं इतना दूर से? एक्चुअली हम पहले किताबों में ये सब पढ़ा करते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है इधर साइड सारनाथ में, बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी आ रही थी, तो मुझे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई आने की, इसलिए आ गए। अच्छा, आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ढेर सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सबसे 2-3 फॉरेनर से बात भी की। यहाँ से इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही, प्राचीनतम, अच्छा लग रहा है सब, बहुत अच्छा, अच्छा। बुद्ध भगवान का कुछ 1-2 लाइन बताइए आप। गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए पूरा इतिहास पढ़ा है, उनके बारे में 1-2 लाइनों में बोला नहीं जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में जो यहाँ पे आप राजा विशाल के गढ़ पे आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सच कहें तो इसके बारे में हम नहीं जानते थे। ये मैंने अभी तक किताबों में बस ये यहाँ के बारे में अभी तक किताबों में भी नहीं पढ़ा, और अंकल लोगों से जानकारी मिली है, तो बस यही पता है इसको किसने बनवाया था, बस वगैरह वगैरह। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत दूर से आए हैं, और ये अपने धर्म के बारे में, चाहे किसी भी अच्छाई को जानने के लिए ये लोग आपस में मीटिंग रखे हैं, कम चर्चा कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं ये। और तो ये सभी लोग एक आपस में बैठक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उनके धरती पे आए हुए हैं, और वैशाली उनका कर्म भूमि है, इसके लिए होना भी चाहिए। और ये मुझे भी अच्छा लगा ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, जो लोग देख रहे हैं जो क्या चीज़ का ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे भी बहुत सुनने के बाद अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा जो यहाँ के सभी लोग से मैं बात किया, मुझे बहुत खुशी मिली, इसीलिए मैं चाहूँगा, मैं महान भारत न्यूज़ से बहादुर, जय हिंद।